हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज। ठीक है, देखिए इसमें हमने पढ़ लिया था आयनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की जो जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन को आउटर मोस्ट सेल में ऐड करने के लिए, उसको हम इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोलते थे। और जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए, उसको हम बोलते थे आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आज हम करेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या मैं बोल सकता हूँ अट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हाँ जी, मैं इसको अगर डिफाइन करना चाहूँ तो हम इसको बोलेंगे इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन एटम to attract the shared pair of electron towards itself, the shared pair of electron towards itself in a covalent bond, ठीक है। क्या बोला हूँ कि कोई कोवलेंट बॉन्ड है, उसमें जो डिफरेंट एटम प्रेजेंट है उनकी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ खींचने की पावर को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे मान लो मेरे पास हाइड्रोजन है जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, और क्लोरीन है जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। इसको अपनी ऑक्टेट कंप्लीट करवानी है तो एक की ज़रूरत है इलेक्ट्रॉन की, 8 इलेक्ट्रॉन रूल। इसको ड्यूप्लेट कंटेन करवानी है तो इसका मतलब इसको भी एक की ज़रूरत है, दे कोई नहीं सकता, तो ये क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। एक इसने हाइड्रोजन का शेयर कर लिया और हाइड्रोजन ने क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया। तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉन्ड बन चुकी है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ठीक है। एक इसमें हाइड्रोजन का और एक क्लोरीन का। अब मुझे पता है ये 50-50% साझेदारी है, तो इलेक्ट्रॉन बीच में रहना चाहिए। बट जो क्लोरीन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है देन हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो एक्चुअल में जो पोजीशन होगी इन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वो कहाँ होगी, क्लोरीन की तरफ होगी, ठीक है। ये पोजीशन होगी और इसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कि किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयरिंग से बनी है, किसी भी कोवलेंट बॉन्ड में जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको कौन सा एटम अपनी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा, और जो ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ठीक है। उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। क्लियर? हाँ जी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस किस पर डिपेंड करती है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करती है, ठीक है। हाँ जी, नंबर फर्स्ट हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले तो
sp3 हाइब्रिडाइजेशन होती है हमारे पास, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो इसको sp3 हाइब्रिडाइजेशन हम बोलते हैं। कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। कार्बन कार्बन के बीच अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है तो sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है s करेक्टर के। s करेक्टर मींस s ऑर्बिटल सबसे ज्यादा क्लोज होती है न्यूक्लियस के, तो s करेक्टर जिसमें होगा क्लोजनेस सबसे ज्यादा होगी न्यूक्लियस के पास। ठीक है, मैं बोल सकता हूं इसको s करेक्टर को, क्लोजनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स न्यूक्लियस मींस जिसमें s करेक्टर ज्यादा होगा उसकी क्लोजनेस ज़्यादा होगी न्यूक्लियस के पास। ठीक है, अगर क्लोजनेस न्यूक्लियस के पास ज़्यादा है क्योंकि न्यूक्लियस पॉजिटिव है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो क्लोजनेस भी ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए एस करेक्टर पर डिपेंड करता है। अब मान लो मेरे पास एस करेक्टर ही हम देखते हैं। अब मान लो मेरे पास 3 and 1 4 पार्ट्स है, 4 हिस्से हैं मेरे पास। अगर मैं 100 है मेरे पास, कोई ना कोई करेक्टर मेरे पास 100 है, तो एक हिस्सा आता है एस का और 3 हिस्से आते हैं पी के, तो इनकी जो कंट्रीब्यूशन होगी वो होगी 25-75। ठीक है, 25 होगा एस करेक्टर और 75 होगा पी करेक्टर। ठीक है, इसको 3 हिस्सों में बांटना है, एस और P2 मीन्स 33 होगा एस करेक्टर और 67 होगा पी करेक्टर। यहाँ पर 50-50% होगा, 50% एस करेक्टर होगा और 50% पी करेक्टर होगा। हाँ जी, तो अब मुझे पता लगा कि जिसमें एस करेक्टर ज़्यादा होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी, और सबसे ज़्यादा एस करेक्टर किसमें है? 50% वाले। क्लियर? तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। फिर एस करेक्टर किसमें है? डबल बॉन्डेड, तो इसका एस करेक्टर 33% है जो, ठीक है, और इसका एस करेक्टर सबसे कम है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सबसे कम होगी। क्लियर? हाँ जी, तो हाइब्रिडाइजेशन पे इस तरह से ये डिपेंड करेगा। नेक्स्ट हम बोल सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट हायर द ऑक्सीडेशन स्टेट हायर विल बी द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है ऑक्सीडेशन स्टेट की। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जैसे मैं बात करता हूं, अगर Fe पॉजिटिव 3 है, Fe पॉजिटिव 2 है, तो कौन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्यों? हम डायरेक्ट ट्रिक भी लगा सकते हैं, ये 3 दिन से भूखा है, ये 2 दिन से भूखा है, तो इलेक्ट्रॉन कौन अट्रैक्ट करेगा? जो 3 दिन से भूखा है। कौन जल्दी टूट के बढ़ेगा इलेक्ट्रॉन्स पर? जो ज़्यादा दिन से भूखा है। ठीक है, तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है नेचर ऑफ द सब्स्टिट्यूएंट। नेचर पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट। सब्स्टिट्यूएंट, हाँ जी, नेचर पे। जैसे मेरे पास एक मॉलिक्यूल है CH3I, CH3I एंड CF3I। अब मुझे पता है यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ज़्यादा है और यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब मुझे पता है फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? हाइड्रोजन से। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है किससे? इस मॉलिक्यूल से, क्योंकि इसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम प्रेजेंट है। क्लियर है? तो नेचर पे भी डिपेंड करता है कि सब्स्टिट्यूएंट क्या क्या अटैच है।
नॉट सेंट्रल एटम, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट पी क्या क्या अटैच होते हैं उन पर भी डिपेंड ये करता है, ठीक है। फिर बोलता है वो एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हमें क्या क्या बताता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं। नंबर फर्स्ट, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक कैरेक्टर, मेटालिक एंड नॉन मेटालिक बिहेवियर, मेटालिक और नॉन मेटालिक बिहेवियर। हाँ जी, जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी उसके पास अट्रैक्शन होगा, और अट्रैक्शन होगा तो वो इलेक्ट्रॉन को जल्दी अट्रैक्ट करेगा और वो नॉन मेटालिक बिहेवियर शो करेगा, ठीक है। हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो मैं लिख सकता हूँ हायर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, higher will be the tendency to attract the electron, higher will be the tendency to attract the electrons, ठीक है। और अट्रैक्ट कौन करते हैं या एक्सेप्ट कौन करते हैं, जो नॉन मेटल होते हैं। मेटल तो क्या करते हैं, लूज करते हैं। तो हायर विल नॉन मेटालिक कैरेक्टर, हायर विल बी द नॉन मेटालिक कैरेक्टर, ठीक है। उतना ही ज़्यादा इसमें क्या होगा, नॉन मेटालिक कैरेक्टर, और लेसर विल बी द मेटालिक कैरेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है नॉन मेटालिक कैरेक्टर के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, नॉन मेटालिक कैरेक्टर के, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट है पोलर एंड नॉन पोलर बिहेवियर का हम पता लगा सकते हैं। पोलर एंड नॉन पोलर, कौन सा एटम पोलर है और कौन सा एटम नॉन पोलर है। मान लो कोई सेम एटम बाइंड है एक दूसरे के साथ, जैसे हाइड्रोजन है, एक इलेक्ट्रॉन है, दूसरा भी हाइड्रोजन है, शेयर कर लेंगे H2, इसकी भी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इसकी भी इतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रहेंगे, बीच में ही रहेंगे, कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। और अगर कोई भी अट्रैक्ट नहीं कर पाता तो वो जो मॉलिक्यूल होंगे वो क्या होंगे, नॉन पोलर होंगे, ठीक है। जो सेम एटम है वो सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर है। हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, O2, N2, Cl2, I2, ये सारे के सारे क्या है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, जिसमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं होगा, ठीक है। हाँ जी, पोलर डिफरेंट एटम होंगे जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिफरेंट होगी। जैसे मैं बोल सकता हूँ, अभी एग्जांपल हमने किया है HCl है, इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ होते हैं, Cl की तरफ, तो मैं इसको बोल सकता हूँ ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो इस पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट होगा, और जो दूसरा एटम है उसके तो इलेक्ट्रॉन इसने खींच ही लिए, तो उस पे क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। मीन्स इसके पास दो पोल आ गए हैं, एक तो पॉजिटिव पोल आ गया है और एक नेगेटिव पोल आ गया, तो ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है, क्लियर है। और जो पोलैरिटी है वो हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पोलैरिटी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ, डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ डाइपोल मोमेंट, ठीक है। डाइपोल मोमेंट के बिहाफ पर हम इसको क्या कर सकते हैं, पोलैरिटी को देख सकते हैं, ठीक है। डाइपोल मोमेंट क्या होगा, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम्स, ठीक है। जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है एटम्स की, उनके बीच का जो डिफरेंस होता है, उनके हिसाब से हम पोलैरिटी निकाल सकते हैं। जैसे मेरे पास है HF, HCl,
HBr और HI, ये H तो सेम है, हाइड्रोजन तो सेम है, बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, आपको पता है, क्लोरीन, फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन। तो इसका मतलब टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की फ्लोरीन के पास सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी क्लोरीन के पास, थोड़ा सा इधर मैंने लिख दिया इसको, फिर ब्रोमीन के पास और फिर आयोडीन के पास, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, सबसे मैंने ये तो सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करके रखा है, तो इसके पास ही थोड़ा सा दूर थोड़ा कम अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है? ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस सबसे ज़्यादा किस में है? या फिर मैं इस तरह से भी इसको देख सकता हूँ, हाइड्रोजन है, मान लो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1, क्लियर? हाँ जी, फ्लोरीन है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है या 2 ही मान लो, 7, इसकी कम है तो 5, 3, 2.5, ये आ गया मेरे पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। अब डिफरेंस इसके अंदर कितना है? 5 का है, इसके अंदर कितना है? 3 का है, 1 का है, 0.5 का है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ही तो क्या होता है? डाइपोल मोमेंट या पोलैरिटी। तो सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसके अंदर आई? HF के बीच। ठीक है, या फिर मैं बोल सकता हूँ डाइपोल मोमेंट सबसे ज़्यादा किसका है? HF का, फिर HCl का, फिर HBr का और फिर HI का। क्लियर है? या सबसे ज़्यादा पोलैरिटी किसकी है? HF की, फिर HCl, HBr और HI। ठीक है, इस तरह से मैं इसको देख सकता हूँ, वैल्यू के हिसाब से भी देख सकता हूँ, या फिर वैल्यू नहीं याद है तो कोई दिक्कत नहीं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के भी हिसाब से इसको देख सकते हैं। नेक्स्ट, पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज, ये हमारा टॉपिक यहीं तक था। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक ट्रेंड्स इन केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, हाँ जी, या वैलेंस इलेक्ट्रॉन से भी हम बोल सकते हैं इसको। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट सेल ऑफ एन एटम। सबसे पहले तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हम करते हैं। द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन outermost shell of an atom is called वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो सबसे वैलेंस सेल में प्रेजेंट होंगे, वैलेंस मीन्स जो सबसे आउटर मोस्ट है, उसको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। ठीक है, और एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन द वैलेंस या वैलेंसी। ठीक है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उसकी वैलेंसी को भी डिटरमाइन करते हैं। जैसे जो ग्रुप फर्स्ट है हमारे पास, उसमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं आउटर मोस्ट सेल के अंदर 1, तो उसकी जो वैलेंस है, उसकी जो वैलेंसी है वो भी क्या होगी? 1। सेकेंड ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, उसकी वैलेंसी भी 2। 13 ग्रुप है, ठीक है, बोरॉन फैमिली 13 ग्रुप है, हाँ जी, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 प्रेजेंट। क्लियर है, उसके पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं 3 प्रेजेंट, तो 3 वैलेंस। 14 ग्रुप है, उसके पास 4, ठीक है, तो उसके पास क्या होगा? 4 वैलेंस। क्लियर है, इस तरह से हम इसको निकाल सकते हैं। और रही बात ऑक्सीडेशन स्टेट की, अब हम वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट बोलने लग गए हैं। तो ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाल सकते हैं हम? जैसे मेरे पास Na2O है, Na2O है, ठीक है, इसको मानता हूं मैं X, मुझे Na की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है, इसको मानता हूं X, तो 2 × X 2X प्लस ऑक्सीजन के पास जो चार्ज होता है वो होता है -2। क्यों? बकनोफ ने, आपको इस तरह से देखना है, बकनोफ ने 3 4 5 6 7 8। क्लियर है, आपके पास या तो 0 करने हैं इलेक्ट्रॉन या 8 करने हैं। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करेगा? 2 लेगा, 8 करेगा। इजी टास्क क्या रहेगा? या तो 6 लूज कर दे या 2 ले लें। ठीक है, तो 2 लेगा और 2 लेगा तो लेने को तो माइनस बोलते हैं, -2।
इस पे चार्ज आ गया, तो 2x माइनस 2 इजकल टू 0, x इजकल टू -1, ठीक है, x इजकल टू सॉरी +1। तो Na पे जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो आया है +1। Na का जो ऑक्सीडेशन नंबर आया है वो है +1, ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन नंबर ये होगा। नेक्स्ट है डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट्स। जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है वो एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं, ठीक है, या फिर वो डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूँ डायगोनल रिलेशनशिप ऑफ सेकंड पीरियड एलिमेंट। सेकंड पीरियड एलिमेंट, ठीक है, हाँ जी, जो सेकंड पीरियड एलिमेंट है, हाँ सेकंड पीरियड, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, वो थर्ड पीरियड एलिमेंट के साथ रिजेंबल करते हैं कई केसेस में, कई केमिकल प्रॉपर्टीज में, जैसे हाँ जी सोडियम, मैग्नीशियम, लेकिन वो डायगोनली रिजेंबल करेंगे, ठीक है, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन डायगोनली कैसे, जो लिथियम है मैग्नीशियम के साथ रिजेंबल करते हैं, बेरिलियम है एल्यूमिनियम के साथ करते हैं, बोरोन है सिलिकॉन के साथ करता है, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, ठीक है, इसके क्या रीज़न है, बिकॉज मीन्स रिलेशनशिप, कैसी रिलेशनशिप वो शो करते हैं, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम आ जाती है, जैसे साइज है हमारे पास, डाउन द ग्रुप तो क्या बढ़ता है बट अलोंग द पीरियड घटता है, तो इसका तो कम है, सोडियम से इसका कम है, लेकिन अलोंग द पीरियड मैग्नीशियम का भी कम हो गया, तो ये दोनों क्या है, एक दूसरे के लगभग सिमिलर होंगे, तो इसीलिए केमिकल प्रॉपर्टीज इसकी रिजेंबल करने लग जाती है, ठीक है, हाँ जी। और डायगोनल रिलेशनशिप क्यों शो करते हैं सेकंड पीरियड एलिमेंट्स, ठीक है, हाँ जी, बिकॉज नंबर फर्स्ट, एक तो स्मॉल साइज होता है सेकंड पीरियड एलिमेंट्स का, नंबर सेकंड हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, क्लियर है, हाँ जी। लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशो होती है, लार्ज नंबर थर्ड रीजन है, बहुत ज़्यादा होती है, लार्ज चार्ज बाय रेडियस रेशो। और नंबर नेक्स्ट होता है हमारे पास एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, इनके पास डी ऑर्बिटल नहीं होती, एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, क्लियर है। यही रीजन है जो ये एनामोलस बिहेवियर शो करते हैं सारी पीरियोडिक टेबल के अंदर, सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स, ठीक है, अलग बिहेवियर ये शो करते हैं, ठीक है। तो ये था आपकी यूनिट और ये था आपका जो आज का है सिलेबस, ठीक है, बड़े अच्छे से इसको ध्यान से आपको करना है। थैंक यू फॉर